नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मकर वालों की बात करेंगे। मकर राशि तथा लगन के लिए कैसा रहता है ये सप्ताह। 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की बात होगी। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। उच्च का बुध आप लोगों के भाग्य भाव में गोचर करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं, आपके भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते आपकी किस्मत को ऊंचाइयां देने वाले हैं। बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो निश्चित बात है आपका बौद्धिक बल, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने वाली है, जिससे भाग्य प्रबल होगा। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं इस सप्ताह, इस अवधि में, कि आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। चाहे यह कामकाज को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या इवन लव लाइफ को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, स्टडीज को लेकर हो। आपकी सोच जब दोस्तों बहुत पॉजिटिव हो जाती है, या यूं कहें जब सोच काफी पैनी हो जाती है, जब सोच आपकी जो थिंकिंग है, बुध जिसके कारक है दोस्तों, जब बुध उच्च के हो तो बात निश्चित है कि आप का जो विचार शक्ति है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वह काफी अच्छा काम करता है। और जो अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे, जिसके ऊपर आप अमल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खुद कंफ्यूजन में थे, क्योंकि माइंड को इतना परफेक्ट वो नहीं था, आपको परफेक्ट क्या कहते हैं, विश्वास नहीं था माइंड को कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है या गलत है। इस स्थिति में यह ग्रह आपको एक तो कॉन्फिडेंस देगा। आप जो अब सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, मुख्यतः बात होती है आप किसी विचार को लेकर डबल माइंड में थे, तो अब उस विचार को लेकर आप डबल माइंड नहीं रहेंगे। चाहे यह विचार आपके रिश्तों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कामकाज को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो, या भाई बहनों को लेकर हो, पति पत्नी के संबंधों को लेकर हो, या छात्रों की बात हो, लव लाइफ की बात हो, कोई भी हमारा जो भी मुद्दा रहता है जिंदगी में, एक कौतूहल की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति रहा है, आज इतना बताना चाहता हूं, क्योंकि मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है कल से, तो यह मंगल भी आपको सुखी करता है। सुख भाव के मालिक मंगल, जैसा कि देख रहे तुला राशि से आपको सुखी करने जा रहे हैं। उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। इस चर्चा से हम साप्ताहिक राशिफल से दोस्तों मुख्यतः हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल बताते हैं, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपको बताते हैं कि आपका ये सप्ताह कैसा जाएगा। मुख्यतः आप तनाव मुक्त होंगे, तनावों से रहित होंगे, और आपका किस्मत साथ देगी। और बुध क्योंकि भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान विदेशों को भी कंट्रोल करता है, लंबी यात्राओं का भी घर है, तो कहीं ना कहीं लंबी यात्रा के योग भी बनते हैं काफी जातकों के लिए। और बुध का उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठना बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। इतना बड़ा राजयोग, जिसके कारण भाग्य स्थान में इस तरह का राजयोग बने, तो आप के ऊपर देवी कृपा रहती है, ईश्वरीय कृपा रहती है, और योगा मेडिटेशन धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। आपका दिमाग, आपकी विचार शक्ति कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आपको इंटरेस्ट रहेगा, पराविद्याओं में इंटरेस्ट रहेगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट रहेगा, धर्म कर्म में इंटरेस्ट रहेगा, गुरुओं में, अपने फैमिली के प्रति आप काफी निष्पक्ष होकर, खासकर कन्या संतान को लेकर किसी तरह के विघ्न बाधाएं थी वह दूर होते हैं, और व्यापार के लिए चिंता थी वह दूर करता है बुध दोस्तों। और तो और यह, अगर आप किसी संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, कोई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मैनेजमेंट का कामकाज है,
सेल परचेज का कामकाज है, ट्रेडिंग का कामकाज है, उसमें आपको दक्षता भी देता है, धन लाभ भी देता है, आपको राज सुख देता है। राज सुख का मायने ये होता है कि आपके अटके हुए सारे कार्य पूर्ण होते हैं और आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की इस अवधि में प्राप्ति के योग प्रबल बना देता है बुध ग्रह। हो क्या रहा है दोस्तों, आप लोगों को अभी तक विश्वास नहीं होगा कि ये जो भारद्वाज अभी बता रहे हैं ये क्या सही होगा। बिल्कुल सही होगा। आपके तनाव दूर होंगे, आपके जो भी कार्य हैं किस्मत से ही वह सिरे चढ़ेंगे। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मन की छटपटाहट भी दूर होगी, सुखी रहेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा और कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी में जो फंसे हुए हैं या कर्जे में जो उलझे हुए हैं उसका सलूशन मिल जाएगा। कम से कम कुछ लोग कर्जा चुकाने में भी कामयाब होंगे। या ये गोचर इतना बेहतर है कि कई तरह से स्थितियां आपकी बेहतर होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको इंतजार होगा अपने चंद्रमा के गोचर के हिसाब से क्या कहते हैं सितारे। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा कल और परसों के दिन वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे। आपके सप्तम भाव के मालिक हैं दोस्तों। सप्तमेश का पंचम भाव में बैठना केंद्र त्रिकोण प्रबल राजयोग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह राजयोग चंद्रमा का कल परसों के दिन बुध के उच्च के होने के साथ बहुत प्रबल आपकी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक शक्ति के कारण आप कुछ गहरा सोचेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। लव लाइफ को सीधे श्रेष्ठ करता है पंचम चंद्रमा, ये मैं हमेशा बताता हूं जो साप्ताहिक राशिफल देखते हैं। प्रणय संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय है, मधुर रिलेशन रहेंगे आपके। अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं रहा, ये ग्रांटेड है कि 3-4 तारीख आपको मौके मिलेंगे अपने लव लाइफ को सुधारने के। भौतिक जगत में आपका नाम होगा। पंचम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपको फेमस करता है, आपको नेम फेम भी देता है। सप्तम स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में हो, पब्लिक में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है आपकी। अगर पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं, खासकर अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं आप। मन आपका बली रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा जब बैठे होते हैं तो दोस्तों यह शेयर स्टॉक मार्केट का घर भी है, तो अकस्मात ढंग से आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर योग बना हुआ है क्योंकि बुध उच्च के हैं। देखिए, खेल तो आपके भाग्यस्थान के मालिक ने करना है और चंद्रमा मन सो जातक कहते हैं ना, तो मन की गति उस हिसाब से रहेगी जिस हिसाब से आपका ग्रह गोचर होता है। ज्यादातर चंद्रमा यहाँ पर क्योंकि उच्च के होते हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग, आपको नए प्रपोजल्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप गौर करें, ध्यान दें, पूरा बौद्धिक बल लगा दें, मानसिक बल लगा दें, एकाग्रचित होकर आप प्लान करें तो आपको व्यापार में कामयाबी मिलेगी जो भी कामकाज करते हैं। स्थितियां आपके बहुत अनुकूल रहेंगी और सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में रहे तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, मैरिज लाइफ, वैवाहिक लाइफ आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, बहुत उत्तम योग है। अगर आप किसी हॉबीज में इन्वॉल्व हैं, आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। क्रिएटिविटी में, किसी तरह के कला में, हॉबीज में आपका समय अपने साथ बहुत अच्छा बीतेगा। आप एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। संतान की ओर से खास आपको रिलीफ मिलेगा। संतान के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, संतान आपके काम आएगी, संतान आपके कहने में रहेगी। इस तरह के योग बनते हैं। संतान के साथ आपके अच्छे संबंध होने से आपका भी मन हर्षित रहेगा और आप कामकाज को लेकर अगर किसी तरह के द्वंद में थे उसके चलते अब क्योंकि सुखी होंगे तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे कामकाज में भी। बात करते हैं इस चंद्रमा का जो गोचर है 5, 6, 7 तारीख को। 7 तारीख 5:17 तक 6th हाउस में
मिथुन राशि में रहेगा चंद्रमा। 6th हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है, मैं अक्सर बताया करता हूँ। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा को एक्स्ट्रा बल मिलता है। जब भी चंद्रमा आपके छठे घर में हो दोस्तों, तो कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होता। शत्रुओं को आप प्रताड़ित करने में सफल होंगे, या यूं कहें शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी में जो लोग उलझे हुए हैं उनको सफलता मिलती है। कोई भी उलझन है उसका सॉल्यूशन मिलने के योग बनते हैं। फिर से कहने जा रहा हूं, क्योंकि बुध आपके उच्च के हैं, भाग्य आपका श्रेष्ठ है, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं। कामकाज को लेकर स्थितियां भी बेहतर होंगी। कामकाज में प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी तक जो आपको परेशान कर रहे थे, आपके लिए चैलेंज पे चैलेंज पेश कर रहे थे, वह स्थितियां अब नहीं रहेंगी। कामकाज में भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। विदेशाटन के योग बनाता है 5, 6, 7 तारीख को। कम से कम विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं उसमें सफलता मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी 5, 6, 7 तारीख उत्तम रहेगा। और इवन मामा पक्ष से, मौसी पक्ष से आपको खास शुभ समाचार मिलता है। और अगर किसी तरह के मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, किसी तरह का आपका कोर्ट कचहरी में मसला है, उसका सलूशन मिल जाता है। अगर आप वकील हैं, जज हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कामकाज करते हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, और छोटी बड़ी यात्राओं से इस अवधि में लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आपका मानसिक बल अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो चंद्रमा दोस्तों 8-9 तारीख को स्वग्रही होंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा, गुरु से केंद्र में होंगे। स्वग्रही चंद्रमा सप्तमेश होकर अपने भाव में बैठे तो 7वां घर व्यापार व्यवसाय का है, तो व्यापार व्यवसाय में आपको उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है, नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, नई स्कीम्स आपकी सिरे चढ़ेंगी। जो भी आपने अभी तक सोचा है, बनाया है, कोई रूपरेखा तैयार की है बिजनेस को लेकर, जो भी आप कौतूहल में रहे हैं, पशुपेश में रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है 8-9 तारीख। आज के दिन आपको कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। इवन मैरिज लाइफ के हिसाब से भी बहुत बेहतर है, क्योंकि 7वें घर का मालिक है चंद्रमा, अपनी राशि में है। मैरिज के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बेहतर संबंध रहेंगे। और अदालती मसलों में भी आज के दिन 8-9 तारीख बहुत बेहतर आपको परिणाम मिलते हैं। रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होती है। गोचर बहुत अच्छा है चंद्रमा का, मानसिक बल अच्छा रहता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप किसी तरह के इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, अटका हुआ धन मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए बहुत विशुद्ध है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा जब शुभ स्थिति में होते हैं तो शनि भी अच्छा फल देते हैं दोस्तों। तो शनि से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं, बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज आपके लिए बेहतर, नया घर, नया मकान, नई दुकान के योग बनते हैं। मंगल की स्थिति अच्छी होने से आप भूमि भवन से संबंधित कामकाज 8-9 तारीख को करें तो और भी बेहतर। हालांकि सारा ही सप्ताह आपके लिए उत्तम है, बस एक दिन को छोड़कर, जब चंद्रमा अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि शुक्र के साथ होगा, शुक्र का बल प्राप्त होगा, शनि से दृष्ट होंगे मगर चंद्रमा, परंतु आपके लिए सुखद बात यह है कि गुरु से भी दृष्ट होंगे चंद्रमा, तो गुरु से दृष्ट चंद्रमा को फिर से बल मिल जाता है। फिर भी कहना चाहूंगा, दूसरों के मसलों में टांग मत अड़ाएं, किसी को सलाह मत दें, बिना मांगे सलाह मत दें, किसी को एडवाइस मत करें, किसी के झगड़ों में मत पड़ें, अपने काम से काम रखें। 10 तारीख, 11 तारीख आपके लिए कुछ इस तरह का इंडिकेशन करता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हाँ, स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें, पराई स्त्रियों से संपर्क में मत आएं। कोई भी कामकाज करते हैं रूटीन के कार्यों के लिए बेहतर है। दिशा देखकर यात्रा करें। अगर आपको यात्रा जरूरी करनी पड़ती है
तो यू शुड प्लान अहेड। 8-9 तारीख को पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए कि ये यात्रा करनी चाहिए कि नहीं, खासकर लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। कुल मिलाकर चंद्रमा और शुक्र का योग और शनि की दृष्टि धन के लिए अच्छी है, कार्यस्थल के लिए अच्छी है, कामकाज के लिए अच्छा है। और मंगल का प्रवेश आपके कार्यस्थल पर, राहु केतु अब 0 डिग्री पर हैं। आज की डेट पर राहु केतु समझिए एग्जिस्ट नहीं करते, प्रैक्टिकली देखें तो। मंगल का प्रभाव लाभ स्थान का मालिक कार्यस्थल पर रहेगा, तो पूरा ये सप्ताह 3 तारीख से धन की बरसात वाली बात होती है, पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर आप कोई अग्नि से संबंधित कामकाज करते हैं, फायर रिलेटेड कामकाज करते हैं, होटल लाइन में हैं, प्रॉपर्टी संबंधित लैंड का सेल परचेज का कामकाज करते हैं, तो आपका कामकाज सिरे चढ़ता है। और मंगल का लगन के ऊपर प्रभाव होने से, उच्च की दृष्टि होने से मकान बनने के योग बनते हैं, भूमि संबंधित कामकाज सिरे चढ़ते हैं। और अगर खिलाड़ी हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिसके मंगल कारक हैं, लगन को उच्च की दृष्टि से देखते हैं, तो आपका तेज प्रभाव, मानसिक बल बढ़ता है, आप ब्रेव हो जाते हैं, स्थितियां बहुत बेहतर हैं। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि के बारे में बता दें। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपका साप्ताहिक लकी नंबर, क्योंकि शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक की दृष्टि जहां भी पड़ जाए उस घर का तो कल्याण होता ही होता है। तो पंचम भाव का कल्याण होगा, लाभ होगा, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। तो आपके लिए लकी नंबर बनता है दोस्तों 9, और लकी कलर रहता है इस अवधि में 3 तारीख से कल से रेड कलर, लाल कलर लकी कलर रहेगा आपके लिए दोस्तों। लाभ स्थान का मालिक केंद्र में बहुत सुदृढ़ अवस्था में है। तो बात करते हैं जेम स्टोन्स की। आपके लिए नीलम बनता है, शनि का स्टोन है, इसे एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें, रिस्की स्टोन है। और दूसरा बनता है शुक्र के लिए डायमंड या ओपेल या जर्कन। शुक्र के इन स्टोन्स को ट्राई करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। लव लाइफ के लिए श्रेष्ठ रहेगा, कार्यस्थल के लिए बहुत उत्तम है, कैरियर के लिए ये स्टोन बहुत जरूरी धारण करना चाहिए। पन्ना बनता है, आपका भाग्य अगर साथ नहीं देता, आपका बौद्धिक बल अगर एवरेज किस्म का है, तो पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आपको पब्लिक में बात करने में दिक्कत होती है, अगर आपके कॉन्फिडेंस में आपको लगता है कमी रहती है, तो पन्ना धारण करना चाहिए। अगर इवन आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपका मानसिक, आपको लगता है मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हुआ प्रॉपर ढंग से, और नॉर्मल लाइफ आप नहीं जी पा रहे, तो पन्ना, मोटे वाला पन्ना कम से कम 14-15 रत्ती का धारण करें, छोटी उंगली में राइट हैंड को धारण करें और बुधवार को धारण करें, बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। अच्छी क्वालिटी का पन्ना डालें, जितना आपका भाग्य खराब है उसको यह ट्रैक पे लाने में मदद करता है। बुध का स्टोन है यह। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।